दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पाइवट टेबल के बारे में। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको पाइवट टेबल के बारे में बताऊंगा कि पाइवट टेबल से हम कैसे डेटा को समराइज कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी हमारे बिजनेस बड़े होते हैं तो हमारे पास काफ़ी बड़ी सीटें होती हैं, एक्सेल सीट होती है, तो उसमें काम भी ज़्यादा होता है। तो हम उसके द्वारा हम कैसे उन सीट को समराइज़ कर सकते हैं, कैसे उनकी डेटा हम समराइज़ करके जान सकते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं एक्सेल सीट पे। जैसे मैंने एक एक्सेल सीट बना रखी है, उसमें जैसे मान उसमें एक सीट है जिसमें ये दिया हुआ कि कौन कौन से मेरे पास डिपार्टमेंट है और कितनी कितनी उनमें सेल हुई है और किस किस बंदे ने कितनी सेल की। जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, इसमें 1,50,000 सेल हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि इन सब की कितनी सेल हुई है, इलेक्ट्रिकल की, रिटेल की कितनी हुई है, गारमेंट की कितनी हुई है। तो मुझे इसके लिए एक समराइज डेटा चाहिए कि मैं इन सब का जान सकूँ कि किस किस बंदे ने कितनी सेल की है या किस गारमेंट ने कितने कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सेल हुई है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें बनानी होती है पिवट टेबल। पिवट टेबल के द्वारा हम अपने डेटा को समराइज कर सकते हैं। पिवट टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से इंसर्ट में जाना होगा। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से हमें ऑप्शन दिखेगा टेबल। टेबल के अंदर यहाँ से हमें पिवट टेबल का ऑप्शन दिखता है। अभी मुझे पिवट टेबल बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे जिस सीट की पिवट टेबल बनानी है मैं उस सीट को चूज करूँगा। जैसे मान लो मेरे को इस सीट की पिवट टेबल बनानी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा पिवट टेबल पे। ये देखो, यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया, क्रिएट पिवट टेबल। क्रिएट पिवट टेबल में हम इसके द्वारा हम पिवट टेबल बना सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे सेलेक्ट ए टेबल और रेंज। अब यहाँ से हम रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो हमने पहले कर लिया है या अदरवाइज़ हम दोबारा करना चाहते हैं, कहीं और से करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अब आता है नीचे यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। आप कहीं दूसरी जगह से भी डेटा ले सकते हैं, दूसरी सीट से भी डेटा ले सकते हैं। अब आता है तीसरा ऑप्शन, इसके अंदर आता है चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी पैलेस्ड। तो आप कहाँ चाहते हैं इस पिवट टेबल को, कहाँ बनाना चाहते हैं, इसी सीट के अंदर बनाना चाहते हैं या किसी दूसरी सीट के न्यू सीट के अंदर। तो ये हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे को न्यू वर्क सीट के अंदर बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक सीट और बन जाएगी। इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो जैसे मैंने क्लिक किया ओके, तो ये देखो ये एक सीट 3 अलग से एक सीट आ गई। अब मैं इस इस सीट को मैं देख लेता हूँ। इस सीट में जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाइज कितनी सेल हुई है वो जानना चाहता हूँ, तो मैं सीट 3 के अंदर आऊँगा यहाँ से। अब यहाँ से हमारे पास सारे जो पर्टिकुलर थे वो आ गए, जैसे नेम, डिपार्टमेंट, सेल्स। अब डिपार्टमेंट के अंदर मेरी कितनी सेल हुई अब मैं ये जानना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करूँगा। तो देखो ये डिपार्टमेंट आ गया, जैसे मेरे कितने डिपार्टमेंट थे वो आ गए यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रिकल, गारमेंट, रिटेल। अब मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट की कितनी सेल हुई, तो मैं सेल पे क्लिक करूँगा यहाँ से। तो ये देखो यहाँ पे ये पता चल गया कि जैसे मेरी इलेक्ट्रिकल की 7,50,000 हुई है, गारमेंट की 10,35,000 हुई है, रिटेल की 4,80,000 हुई है। आप यहाँ से सीट 2 में जाके देख सकते हैं। जैसे ये देखिए इलेक्ट्रिकल की, ये देखिए 750, और हमारी पिवट टेबल में भी इतनी आ रही है। अब मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से पर्सन काम कर रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ से सेल को अनसेलेक्ट कर दूँ, अनचेक कर दूँ, और यहाँ से मैं नेम पे सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे चेक करने के बाद नेम पे, तो ये देखो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग पर्सन आ गए। जैसे इलेक्ट्रिकल में कौन कौन पर्सन काम करता, गारमेंट में कौन कौन करता, रिटेल में। इलेक्ट्रिकल में गए तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा जैसे इलेक्ट्रिकल में कौन कौन पर्सन काम कर रहे हैं, जैसे राहुल, राकेश, राम। अब मैं चाहता हूँ कि किस किस पर्सन ने कितनी सेल की वो जानना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मान लो सेल को मैं एक साथ क्लिक कर लूँ, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि राहुल की किस किस पर्सन ने कितनी कितनी सेल की है। जैसे राहुल ने, यहाँ पे इस पर्सन का मैं देखना चाहता हूँ कि राहुल ने कितनी सेल की, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर राहुल ने 2 लाख रुपए की सेल की, इस बंदे ने 2,30,000 रुपये की सेल की है। अब मैं चाहता हूँ कि
कि किस बंदे के अनुसार मैं ओनली पर्सन वाइज देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ डिपार्टमेंट को अनचेक कर दूँगा और यहाँ पे करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि किस किस पर्सन ने, यहाँ पे देखो ये समरी बन गई। तो हम दोस्तों हम इसके द्वारा पैवट टेबल के द्वारा हम अपने डेटा को समराइज़ कर सकते हैं और इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारे डेटा कैसे समराइज हो सकता है। सो दोस्तों, थैंक यू for watching my video and like on my video on YouTube. Thank you.